सबको जय यीशु। मैं हूँ सिस्टर लवीना DHM और हम बात करने वाले हैं कैथलिक कलीसिया के धर्म शिक्षण ग्रंथ के पहले भाग विश्वास का अंगीकार सेक्शन 1 हम विश्वास करते हैं और चैप्टर 2 परमेश्वर मनुष्य से मिलने आते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक एक नई कक्षा में आता है। यदि वह कभी न बोले और अपना परिचय ना दे तो छात्र उन्हें जान नहीं पाएंगे। इसी तरह यदि परमेश्वर को स्वयं को प्रकट न करें तो हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते, लेकिन वह ऐसा करते हैं। वह सृष्टि, बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर के प्रकाशन के चरण। परमेश्वर ने हर बात एक ही बार में प्रकट नहीं की, उन्होंने इसे धीरे धीरे इतिहास में किया। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया और उनके साथ संबंध रखा। नूह, जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेंगे। इब्राहिम, परमेश्वर ने उन्हें अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। मूसा और इज़राइल, परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी ताकि वे सही मार्ग पर चलें। भविष्यवक्ता, उन्होंने लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने की याद दिलाई। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का अंतिम और पूर्ण प्रकाशन। किसी कहानी को अध्याय दर अध्याय पढ़ने पर हमें पूरी कहानी समझ में आती है। इसी तरह परमेश्वर ने इतिहास में धीरे धीरे अपने बारे में प्रकट किया, जब तक कि प्रभु यीशु ने हमें पूरी तरह से नहीं दिखाया। यीशु मसीह, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। प्रभु यीशु में ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी से पहले पत्रों के माध्यम से, फिर फोन पर और अंत में आमने सामने मिलते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूप में जानने के लिए हम आमने सामने मिलना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर का साक्षात रूप है। परमेश्वर का संदेश सिर्फ अतीत के लिए नहीं था, यह आज भी हमारे लिए है। कलीसिया परमेश्वर की शिक्षाओं की रक्षा करती है और उन्हें सिखाती है। पवित्र परंपरा, वह शिक्षा जो यीशु ने प्रेरितों के माध्यम से सौंपी। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का लिखित वचन। मैजिस्टेरियम, कलीसिया के अधिकार जो हमें परमेश्वर के प्रकाशन को समझने और लागू करने में सहायता करता है। एक पारिवारिक रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। यदि इसे सही ढंग से लिखा और समझाया जाए तो इसका मूल स्वाद बना रहता है। इसी तरह कलीसिया यह सुनिश्चित करती है कि परमेश्वर का संदेश अपरिवर्तित और सत्य बना रहे। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने इसे धीरे धीरे किया और यीशु में इसकी पूर्णता आई। कलीसिया इस प्रकाशन की रक्षा करती है और इसे पूरे संसार में साझा करती है। धन्यवाद।